हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रोफेसर नरेश राज। आज हम चर्चा करेंगे कि एक 10th पास स्टूडेंट्स जब कॉलेज जाता है तो उसे उस कॉलेज और कॉलेज से जुड़ी हुई पढ़ाई के बारे में क्या क्या प्रारंभिक नॉलेज होना चाहिए, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। याद होगा हम पिछले वीडियो में यह डाले थे कि 10th के बाद हम क्या पढ़े, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स। उस वीडियो के बाद यह मेरा वीडियो होगा, चर्चा करते हैं हम लोग। आज आप टेंथ पास कर चुके हैं, 10th पास आउट हो चुके हैं। यह 10th आप बिहार बोर्ड से पास किए हो सकते हैं, CBSE बोर्ड से पास हो सकते हैं, संस्कृत बोर्ड से पास हो सकते हैं। तो यह 10th अलग अलग जगह पर अलग अलग बोर्ड है, किसी भी बोर्ड से पास कीजिए। इसी 10th को हम लोग मैट्रिक बोलते हैं, इसे हम लोग मध्यमा बोलते हैं। तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ भी हो, क्लास हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते करते हम 10th क्लास हम पास कर चुके हैं। अब आगे मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, यह 10th की पढ़ाई जिस जगह पर किए हैं उसे हम लोग स्कूल, हिंदी में विद्यालय कहते हैं। उस 10th स्कूल में पढ़ाने वाले को हम लोग टीचर, शिक्षक कहते हैं। और उस संस्था के हेड को हम लोग हेड मास्टर, प्रधानाध्यापक कहा जाता है। और यह सब आप कंप्लीट कर चुके हैं, 10th कंप्लीट कर चुके हैं, ये सब आपका पीछे जा चुका है। अब आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अब आप 10th के बाद जिस जगह पे पढ़ाई शुरू करेंगे उसे हम लोग कॉलेज, हिंदी में महाविद्यालय कहते हैं। इस कॉलेज में पढ़ाने वाले को लेक्चरर, प्रोफेसर
अंग्रेजी में, हिंदी में व्याख्याता, हिंदी में भी प्रोफेसर कहा जाता है। इस संस्था के हेड को हम लोग प्रिंसिपल, हिंदी में प्राचार्य या प्रधानाचार्य कहते हैं। और कॉलेज में यदि परमानेंट प्रिंसिपल ना हो तो जो सीनियर प्रोफेसर होंगे उनको प्रिंसिपल का कार्य देखने का जिम्मेवारी दिया जाता है। उनको अंग्रेजी में प्रोफेसर इन चार्ज, हिंदी में प्रभारी प्राचार्य के नाम से जाना जाता है। तो अब हम इस कैंपस 10th पास करने के बाद हम जिस कैंपस में गए हैं उसे क्या नाम दिया गया है? कॉलेज। अब इस कॉलेज में जो पढ़ाई हमें करनी है हम उसकी चर्चा करेंगे। इस कॉलेज में एक एक करके सबसे पहला जो क्लास हमें पढ़ाई करना है उससे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। दूसरा क्लास जिसे हम कहते हैं बैचलर। तीसरा क्लास जिसे हम कहते हैं मास्टर। एक एक करके इस इंटरमीडिएट को हम लोग शॉर्टकट में इंटर 11th 12 11वीं 12वीं प्रवेशिका अंतर स्नातक उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी, इतने नामों से हम इस क्लास को जानते हैं। नेक्स्ट, बैचलर को ग्रेजुएशन 3 ईयर डिग्री कोर्स, शॉर्ट में TDC, 3 का T, डिग्री का D और कोर्स का C। हिंदी में स्नातक बोला जाता है। और फिर मास्टर को ही पोस्ट ग्रेजुएशन, शॉर्ट में PG, पोस्ट का P, ग्रेजुएशन का G, PG। और हिंदी में हम लोग स्नातकोत्तर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि 10th करने के बाद हम जिस कैंपस में जा रहे हैं
जिसे हम कॉलेज कहते हैं, वहां पे सबसे पहले कौन सा पढ़ाई होता है, उसके बाद कौन सा पढ़ाई होता है, कौन पढ़ाई कितने दिनों का होता है, ये जो बेसिक और प्रारंभिक जानकारी है ये आपको जानना जरूरी है। अब हम चर्चा करेंगे कि कॉलेज में सबसे पहले हम इंटरमीडिएट में एडमिशन लेंगे। इस इंटरमीडिएट का बहुत सा नाम है, लेकिन उसका ऑफिशियल नाम क्या है? इंटरमीडिएट। फिर उसी तरह से सेकेंड जो क्लास है आपका, जिसका नाम बहुत सा है लेकिन उसका ऑफिशियल नाम क्या है? बैचलर। और फिर इस तीसरा, जिसका बहुत सा नाम है लेकिन ऑफिशियल नाम क्या है? मास्टर। हम इंटरमीडिएट में एडमिशन लिए हैं। अब इंटरमीडिएट में जब हम एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हमारे सामने 3 विकल्प है। एक विकल्प है कि हम साइंस पढ़ें, दूसरा विकल्प है हम कॉमर्स पढ़ें, तीसरा विकल्प है हम आर्ट्स पढ़ें। विकल्प मीन्स ऑप्शन। साइंस को हिंदी में विज्ञान, कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य और आर्ट्स को हिंदी में कला कहा जाता है। तो सबसे पहले जब हम इंटरमीडिएट में एडमिशन लेंगे और साइंस पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं आईएससी में। आईएससी शॉर्ट वर्ड हो गया, इसका पूरा अर्थ क्या होगा? फुल वर्ड, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस को शॉर्ट में आईएससी। नेक्स्ट, यदि हम इंटरमीडिएट में कॉमर्स पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि हम आईकॉम में पढ़ रहे हैं, और यदि हम इंटरमीडिएट में आर्ट्स पढ़ते हैं तो हम बोलेंगे कि हम आईए में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, फिर उसी तरह से यदि हम बैचलर में साइंस पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि हम बीएससी में पढ़ रहे हैं। यदि बैचलर में हम कॉमर्स पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि हम बी कॉम में पढ़ रहे हैं। यदि बैचलर में हम आर्ट्स पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि हम बीए में पढ़ रहे हैं। फिर इसी तरह से नेक्स्ट, यदि हम बैचलर के बाद मास्टर क्लास में साइंस पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि हम एमएससी में पढ़ रहे हैं। यदि हम मास्टर में कॉमर्स पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि हम एमकॉम में पढ़ रहे हैं। और यदि हम मास्टर में आर्ट पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि हम एमए में पढ़ रहे हैं। यह एम सिंबल है मास्टर का, ये बी शॉर्ट वर्ड है बैचलर का, और ये आई शॉर्ट वर्ड है इंटरमीडिएट का। एससी मींस साइंस, कॉम मींस कॉमर्स, और ए मींस आर्ट। मैं अपने कॉलेज में कभी किसी बच्चे से पूछ देता हूं कि बाबू तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं आईए में पढ़ रहा हूं। तो मैं पूछता हूं तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, तब बोलता है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो इंटरमीडिएट पढ़ने का मतलब आईए नहीं होता। इंटरमीडिएट में 3 प्रकार की पढ़ाई होती है। साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो बोलिए कि मैं आईएससी में पढ़ रहा हूं। कॉमर्स यदि पढ़ रहे हैं तो बोलिए कि मैं आईकॉम में पढ़ रहा हूं। आर्ट्स यदि पढ़ रहे हैं तो बोलिए कि मैं आईए में पढ़ रहा हूं। समझने का कोशिश कीजिए। कॉलेज में सबसे पहला क्लास होता है इंटरमीडिएट। यदि उस इंटरमीडिएट में हम साइंस पढ़ेंगे तो आईएससी, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का शॉर्ट वर्ड हो गया आईएससी। यदि हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स का शॉर्ट वर्ड हो गया आईकॉम। यदि इंटरमीडिएट में हम आर्ट्स पढ़ेंगे तो हमारा इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स का शॉर्ट वर्ड हो गया आईए।
उसी तरह से बैचलर ऑफ साइंस को बीएससी, बैचलर ऑफ कॉमर्स को बीकॉम, बैचलर ऑफ आर्ट्स को बीए, मास्टर ऑफ साइंस को एमएससी, मास्टर ऑफ कॉमर्स को एमकॉम और मास्टर ऑफ आर्ट्स को एमए कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई दो वर्ष की होती है, बैचलर की पढ़ाई 3 वर्ष की होती है। यहां भी लिखा हुआ है आपका 3 ईयर, ये 3 वर्षों का होता है। और फिर मास्टर का पढ़ाई मात्र 2 वर्षों का होता है। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो ये प्रारंभिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। यह हो गया आपका सिलेबस कोर्स, ट्रेडिशनल कोर्स। आप इंटरमीडिएट करने के बाद जब बैचलर में जाएंगे तो आपको कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी मिलेगा, जैसे प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स के रूप में आप एक कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप कर सकते हैं। इस प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई स्टार्ट होती है आपको बैचलर क्लास से, इंटरमीडिएट में नहीं। तो यदि आप ये प्रोफेशनल कोर्स करना चाहें, बैचलर से स्टार्ट होगा, तो गौर कीजिएगा, बैचलर में यदि आप कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगे तो बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंजीनियरिंग की पढ़ाई अगर आप करते हैं तो बीई, या जिसका दूसरा नाम है बी टेक, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इसी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग को कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ शिक्षण संस्थान, कॉलेजेस बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहता है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी को ही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं हम लोग। याद रहे, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई 4 वर्षों की होगी। केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई 4 वर्षों की होगी। इस इंजीनियरिंग को पढ़ाई को छोड़ करके कोई भी ये बी मींस बैचलर की पढ़ाई 3 वर्षों की होगी। फिर इसको आगे बढ़ाइए। यदि आप मास्टर में कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं तो क्लास हो जाएगा आपका एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैनेजमेंट की पढ़ाई यदि आप करते हैं तो एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो हो जाएगा आपका एमटेक, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये आपको जब कॉलेज में जाते हैं तो इन बातों की जानकारी रहना चाहिए, अन्यथा आपको फॉर्म भरने में आपसे कोई पूछेगा तो आप अनजान बने रहेंगे, आपको काफी परेशानी होगी, काफी दिक्कत होगी, छात्रों के बीच आप हंसी के पात्र बनेंगे। इस नॉलेज के क्रम में 2 विशेष बातें अक्सर इन एक वर्ड है आपका, पहला वर्ड है आपका इंपॉर्टेंट वर्ड। 2, पहला होगा आपका फैकल्टी, FACULTY। जिस फैकल्टी का नया मॉडर्न वर्ड है स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम।
इसी को हिंदी में हम लोग संकाय और निकाय बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका सब्जेक्ट, SUBJECT, जिसका हिंदी होता है विषय। बी नहीं, वी होता है, विषय। इन दोनों शब्द को आप समझ ले। आपका ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टी स्ट्रीम संकाय और निकाय कहलाता है। रिपीट, आपसे फॉर्म भरते समय पूछा जाएगा, कोई आपसे सवाल करेगा कि आपका स्ट्रीम, जिसका वैकल्पिक वर्ड है फैकल्टी, संकाय या निकाय, जब पूछेगा तो आप जवाब देंगे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। आपसे कोई पूछेगा सब्जेक्ट आपका क्या है, तो सब्जेक्ट होगा आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फारसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईपीएस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इत्यादि। तो सब्जेक्ट और फैकल्टी दो बिल्कुल सेपरेट, अलग अलग वर्ड है, जिसका प्रभाव आप कॉलेज कैंपस में, कॉलेज लाइफ में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब आप 10th पास कर गए हैं, कॉलेज में आपको जिन जिन सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं बारी बारी से। सबसे पहले नंबर 1, 10th एडमिट कार्ड। 10वां आप फॉर्म भरने के बाद परीक्षा जब देने जा रहे थे, तो परीक्षा देने के लिए और परीक्षा देने से पहले बोर्ड ऑफिस द्वारा आपको परीक्षा प्रवेश पत्र, एग्जाम एडमिट कार्ड मिला होगा। नेक्स्ट, दूसरा, जब आप एग्जाम पास कर गए 10th का, तब आपको किस विषय में कितना नंबर मिला और आप पास किए कि फेल किए, इसका डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र, आपका मार्कशीट हो गया। मार्कशीट के बाद आप 10th का स्कूल से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरा 10th की पढ़ाई कंप्लीट हो गया, मैं आपका विद्यालय छोड़ूंगा, मैं कॉलेज में जाऊंगा। इस पर्पस से कॉलेज, उस स्कूल से आपको मिलेगा 10th स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसी का शॉर्ट और फेमस वर्ड है SLC। नेक्स्ट, इसके बाद आपको चौथा मिलेगा 10th का ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में आव्रजन या प्रव्रजन प्रमाण पत्र कहते हैं। तो एक एक करके फिर आपका 5वां 10th में ही आपको मिलेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, छठा 10th का ही सर्टिफिकेट, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, ये सारा आपको स्कूल और रिलेटेड बोर्ड से प्राप्त होगा। इसके बाद आपको चाहिए CAST, कास्ट सर्टिफिकेट
आपको चाहिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपको चाहिए फादर या गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट, ये उसके बाद नेक्स्ट आपको चाहिए आधार कार्ड, आपको चाहिए पैन कार्ड, आपको चाहिए बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोल दीजिए जिसका बैंक पासबुक, और आपको चाहिए अपना ईमेल आईडी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको कॉलेज लाइफ में जरूरत पड़ेगी। 10th का एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट और 10th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब SLC, इस तीनों डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी एडमिशन के समय। माइग्रेशन की जरूरत एडमिशन के समय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि आप 10th के बाद कॉलेज में बोर्ड चेंज कर रहे हैं, जैसे जो बच्चा 10th से बिहार बोर्ड करके बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट में अगर एडमिशन लेगा तो उसे माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बच्चा CBSE का हो, 10th किया हो CBSE से और वह कॉलेज में बिहार बोर्ड में जाएगा तो उसे माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। इस माइग्रेशन का दूसरा कोई यूटिलाइज नहीं। नेक्स्ट, प्रोविजनल भी उसी समय आपको मिल जाएगा। प्रोविजनल में यह लिखा रहता है कि ये बच्चा बिहार बोर्ड से पास है। जब तक सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहते हैं, जब तक नहीं आवेगा तब तक प्रोविजनल से हम लोग काम चलाते हैं। जॉब, नौकरी में या लाइफ से जुड़े हुए आपको पासपोर्ट बनवाना हो या कुछ और चीज हो तो इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। प्रोविजनल और ओरिजिनल में उस पर्पज से इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। एडमिशन में इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रोविजनल तो आपको उसी समय मिल जाएगा, लेकिन आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जिसे सीरियस सर्टिफिकेट कहते हैं, प्रोविजनल का ही मूल रूप, ये आपको मिलेगा साल 2 साल के बाद। कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। कहां से? ब्लॉक ऑफिस से या CO ऑफिस से या SDO ऑफिस से या आपको DM ऑफिस से बनवाना पड़ेगा। आपको एडमिशन से लेकर के जॉब तक इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। यदि स्टेट तक कोई ऑफिस में देना हो तो ब्लॉक BO ब्लॉक ऑफिस या CO ऑफिस द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा। यदि आपको वह पेपर स्टेट से बाहर सबमिट करना हो तो SDO या DM ऑफिस द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड तो आप जानते ही हैं, पैन कार्ड भी आप जान ही रहे हैं। बैंक में खाता खोलिएगा अपने नाम से, सेविंग्स अकाउंट, जिस पे IFSC कोड अवश्य लिखा हो, वैसा पासबुक आपका चाहिए जिसकी फोटोकॉपी की अक्सर जरूरत पड़ेगी, और आपका अपना ईमेल आईडी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स को आप हमेशा रेडी रखिए, क्योंकि आपको एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, छात्रवृत्ति का अप्लाई करना पड़ेगा। अक्सर कुछ न कुछ आपको जरूरत पड़ती रहेगी, जिसमें कभी कुछ डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो मैंने आज आप लोगों को कॉलेज में जाने के क्रम में जाने वाले बच्चे को एक प्रारंभिक क्या क्या नॉलेज, डॉक्यूमेंट और क्या क्या चीज होता है, इन सब की जानकारी मैंने दिया।